हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो आज शुरू करते हैं। क्लास नंबर 11 आरआरबी ग्रुप डी जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ टॉप 200 क्वेश्चन का। आज कौन सी क्लास होगी? क्लास नंबर 11। जो बच्चे जुड़े नहीं हैं, जो बच्चे जुड़ गए हैं, वो बढ़िया आराम से पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठें, क्योंकि कैलकुलेशन ही है। हैं? तो आज इसमें 10 बढ़िया बढ़िया प्रश्न लाया हूँ। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? स्क्रीन पे देखिए। पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन ये है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। आरआरबी ग्रुप डी 2018-2022 में हर शिफ्ट में इस तरह से सवाल आए हुए हैं। एसएससी जीडी हुआ, एसएससी सीचसल हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, बैंक हुआ, हर एक लेवल पे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इसको सॉल्व कर पाते हो, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको स्किप कर जाते हो। तो देखो, मैं इसको कितने आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपको इसको सरल तरीके से कैसे बताते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है इसमें। कह रहा है 16% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 16% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2620 रुपए का ब्याज कितना होगा। तो बच्चों हमारा क्या वार्षिक दर कितना दिया? 16% दिया है और हमारे समय क्या दिया है? 10। 16 × 10, 160%। 160। बहुत सीधा सीधा तरीका बता रहा हूं आपको। आपको इस तरह आप इंटरनेट पे ढूंढे नहीं पाओगे। तो 16 में मैंने क्या किया, 16% हमको 10 से गुणा कर दिया, 160% आए। एक किस पे लग रहा है? एक इस पे। तो इसका मतलब, तो 2620 × 160 मतलब बटे 100। एक जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया। जब इसको इसमें गुणा करोगे तो 4192 रुपए, 4192। एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। देखो भाई, 16 में जब 26 262 में जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? 4192 रुपया। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। तो हमारा ऑप्शन ए इज सही जवाब। समझे नहीं? देखो मैंने कितना सीधा, अगर आप बेसिक कंसेप्ट ले जाते तो आपको तो कम से कम 2 मिनट लगता। हमने आपको सीधा सीधा सरल वे में बताया तो मुश्किल से कितना सेकंड लगे होंगे? 15 सेकंड लगे होंगे सवाल को। सबसे पहले मैंने क्या किया, दर को मैंने समय में गुणा कर दिया। 160% आए। 160 किस पे लग रहा है? 2620 रुपए पे। तो 2620 × 160% है। परसेंट मतलब क्या होता है? 100। तो 100 से भाग दे दिया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो 262 × 16 बराबर 4192 रुपए। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन समझ पाएगी नहीं? चलो ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कर रहा है, ये भी बढ़िया सवाल है। इसमें आपको मैं 20 सेकंड दे रहा हूं। कितने सेकंड? 20 सेकंड। 20 सेकंड में सॉल्व करके बताओ। अगर आप इसको बेसिक से जाओगे तो इसमें समय लगेगा। मैं आपको सीधा सीधा सरल तरीका बताऊंगा तो आपको मुश्किल से 10 या 12 सेकंड में इस सवाल को सॉल्व कर लोगे। और जब सॉल्व कर लेना तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, एक भूलिएगा मत, तभी मजा आएगा पढ़ाने में। तो देखो, 700 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछ रहा है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। तो सीधा सीधा एक बेसिक इसका फार्मूला होता है, डिफरेंस डी बराबर होता है PR²। अब जैसे 100 का है, 100 का 2 वर्ष का पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 10। तो यहां पे लिख देंगे हम 10। इसको आप रट लो, जहां अंतर पूछे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, वहां पर डी बराबर डिफरेंस बराबर PR²/10। ठीक है, चलो। 10 का वर्ग बटे 10,000 करो। 700, 10 दहाई 100 बटे 10,000। 2 जीरो 2 4 जीरो, नीचे 4 जीरो कट गया, तुम्हारा कितना आ गया? 7। दर पूछ डिफरेंस कितना है हमारा? डिफरेंस 7। 7%। यहाँ पे ऑप्शन मिस हो गया, यहाँ पे 7 होना चाहिए।
ये समझ पाए कि नहीं? सीधा सीधे जब डिफरेंस चक्र ब्याज का पूछे तो डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 2 वर्ष का है तो 10 दहाई 10,000 हो जाएगा। अगर 3 होता तो एक 2 जीरो और बढ़ जाते। तो ठीक है, समझे कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह, अगर आप इसको बेसिस करते तब तो 2 या 3 मिनट लेता। आप सरल तरीके से हमारा ये फार्मूला याद रखो, डी बराबर यानी डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर बटे 10,000। ठीक है, हम इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखो बच्चों। हाँ, इसमें भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी तरह से सेम 1200 रुपए को 30% वार्षिक चक्र ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्षों में, क्या था पूछा, 2 वर्षों में चक्र ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर तो जानते हैं डिफरेंस डी बराबर क्या होता है, पी आर स्क्वायर बटे 10,000। मैं इसको पहले सवाल में बताया हूं। अब इसको देखो, पी की जगह हम क्या रखेंगे, 1200 आर 30 का वर्ग बटे 10,000। अब सॉल्व करो इसको, 1230 हम इसको 2 बार लिख सकते हैं बटे 10,000। अब देखो यहाँ पे बच्चों को बेसिक नहीं मालूम रहते कि कैसे काटा पीटा जाता है। देखो ऊपर कितने जीरो है, 1 2 3 4, ये 4 जीरो मैंने ऊपर काट दिया तो नीचे 4 जीरो कट जाएगा। हमारा ऊपर क्या बचा है, 12 3 36, 3 त्रिक 9, 12 गुणे 3 9, 12 9 108। समझे कि नहीं? तो कितना उत्तर आ रहा है हमारा, 108। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आप समझ पाए कि नहीं? ये तो दो तो आप रिपीट, आपको आसानी समझ में आ गए क्योंकि इस तरह से 2 क्वेश्चन पढ़ गए हैं आप। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बस हमें ये याद रखना है कि डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 10,000 एक कब, जब चक्र ब्याज और साधारण बीज के बीच का अंतर पूछ रहा हो और वर्ष 2 दिया, तो डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 10,000। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सवाल बहुत सरल है लेकिन एग्जामिनर इसमें थोड़ा कुछ आपको घुमा दिया। ये सवाल आया हुआ है रेलवे के जो एग्जाम हुए हैं उसमें कई शिफ्टों में इस तरह से सवाल आए हुए हैं। पिछला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें देखो क्या पूछ रहा है, इसमें एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य है। देखो 2 अंक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 2 अंक है कि 1 अंक है, 1 अंक है, इसका मतलब 2 अंक नहीं। यानी पूछना चाह रहा है 2 अंकों की कितनी संख्याएं, 2 अंकों मतलब 10 से लेकर के 99। अगर 100 करेंगे तो इसमें 3 अंक आ जाएंगे, यानी 2 अंकों की संख्याएं पूछ, यानी 10 से लेकर 99 तक, यही तो पूछ रहा है। कह रहा है 2 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य, 2 अंक यानी 10 से लेकर के 99 तक संख्याएं हैं, कितनी 8 से विभाज्य है। कितने से विभाज्य है, 8 से। तो देखो 10 से लेकर के 99 तक जब इस तरह से रहे तो 99 और किससे विभाज्य है, 8 से। भाग दे दो, कितना बार जाएगा, 8 एक 8, 1 बचा, 8 दूना 16। अब दशमलव में इग्नोर कर दो, दशमलव को इग्नोर कर दो, कितना बचा यहाँ पे, 12 आया भाग देने पे। अब कह रहे 2 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य हैं। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य हैं, देखो 2 अंकों की हमने 10 से लेकर के 99 तक कितने अंक हैं, 99 बटे 8 से विभाज्य है, हमने 8 से भाग दी 12। लेकिन इसमें कह रहा है 2 अंकों की कितनी संख्याएं, हमें 1 से करना है, तो हम क्या करेंगे, हम 12 में 1 हटा देंगे, तभी तो हम जानेंगे हमें 1 से लेकर के 99 तक का, तभी तो जानेंगे। तो कितनी संख्या है, 12 में से 1 गए 11। हमारा आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन ए। समझ पाए कि नहीं? देखो पूछ रहा है 2 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य है, हमें 2 अंकों की पहले विभाज्य, तो 10 से लेकर के 99 निकाले, तो 99 और बटे 8 से मैंने भाग दिया, 12 आया। लेकिन हमें 1 से निकालना है, तो 1 से लेकर के 99 के बीच में क्या कर दिए, हमें इस 10 में से 1 क्या कर दिए, यानी 12 आ गया, 12 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 11। यानी हम 10 से 99 के लिए निकाल रहे हैं 12, और उसमें 1 कर देंगे तो हमें 1 से पता चल जाएगा, 1 से 99 लेकर, तो 1 से 99 लेकर कितना आंसर आ गया, 11 आ गया। समझ पाए कि नहीं? अब चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछ क्या, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, 10 और 30 के बीच 6 के प्रथम 3 गुणजों के औसत
10 और 30 के बीच, 10 और 30 के बीच 6 के प्रथम 3 गुण, 6 के प्रथम 3 गुणज, 6 के प्रथम 3 गुणज, तो 3 गुणज क्या होंगे प्रथम 6 के? 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। भाई ये 6 के प्रथम 3 गुणज होंगे कि नहीं? क्या होंगे? 12, 18, 24 तथा 4 के प्रथम 2 गुणजों के औसत के बीच। देखो इसमें पूछ रहा है औसत, तो मैंने क्या किया, 10 और 30 के बीच 6 के प्रथम 3 गुणज निकाल लिए, इनका औसत पूछ रहा है। औसत मतलब क्या होता है? कुल संख्या बटे जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे, तो संख्याओं का योग, तो 12 प्लस 18 प्लस 24 बटे 3 कितना आ जाएगा? 8 2 10, 4 14, 2 1 3, 1 4 1 5 बटे 3, 3 1 9 3, 3 8 24, अर्थात जो औसत आ गया इसका क्या आया? 18। ठीक है, अब सेम हम इसी तरह निकालेंगे 4 के प्रथम 2 गुण, 10 30, 4 के प्रथम 2 गुणा, तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, 4 3 12, इसका औसत क्या हो जाएगा? 8 प्लस 12 बटे 2, 12 8 20 बटे 2 यानी 10, इसका औसत क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब पूछ रहा है इनके बीच अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, तो 18 इसे आया 10 इसमें आया, तो 18 ऋण 10 कितना आ जाएगा? 8। एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन बी। देखो कितना बढ़िया प्यारा सवाल था ना, समझ पाए कि नहीं? पहले देखो कंसेप्ट एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, क्या सवाल कह रही है। कह रही है 10 और 30 के बीच, 10 और 30 लिख दिया, 6 के प्रथम 3 गुणा, 6 के प्रथम 3 गुणा क्या हो सकता है? जो 6 से गुणा करने पे आगे बढ़े, 6 चौदह 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 12 18 24 हो गया, इनका औसत निकाल लिया 18 आया। ठीक है, ये प्रथम 6 के हो गए। अब कह रहा है 4 के प्रथम 2 गुणा, सेम 10 और 30 के बीच का 4 के गुणक क्या होते? 8 12 हो गया, इनका मैंने औसत निकाला 10 आया। पूछ रहा है इनके बीच का अंतर, हमने 18 में 10 घटा दिया, आंसर हमारा 8 आया। यही हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से लगेगा बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो और सवाल में मजा आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखो ये इस सेशन का सबसे बढ़िया सवाल है, सबसे अच्छा सवाल है। इस पे हम आपको 40 सेकंड का समय देते हैं। ये अच्छा सवाल है, हम इस पे आपको 40 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। आप लोग विचार करो, मंथन करो, उसके बाद मैं बताता हूं आपको, इसको सरल तरीके से सीधा बताऊंगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 6000 की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से से 2/3 है, चलो ठीक है, और सी का हिस्सा बी के हिस्से से 25% अधिक है। हम यहाँ पे आते हैं 25%, तो 25% का मतलब क्या होता है? 25/100, 25 एकम 25 चौका 100, अर्थात कितना आ गया? 1/4 आ गया। पूछ रहा है अधिक है, अधिक मतलब ये क्या है? ये बी है, तो सी कितना हो जाएगा? बी अगर 4 है तो अधिक मतलब क्या हो जाएगा? 4 + 1 तो 5, अर्थात बी की वैल्यू आ गई 4, सी की वैल्यू आ गई 5। कह रहा है बी के हिस्से से पूछ लिया ना, यानी बी का जब 4 है तो सी का कितना हो जाएगा? 4 + 1 5। ठीक है, तो हम अनुपात कर लेते हैं, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। सी का कितना दिया है बच्चों? 5, 4 का सी बी का 4। अब कह रहा है ए के हिस्से का 2/3, यानी ए हिस्सा 2/3 किसके बराबर है? बी वाला 4 है, 2 दूना 4, तो 2 तिहाई 6, एक बराबर कितना आ गया? 6। यही मेन था, तो हमारा जो ए बी सी का अनुपात निकल के आया वो 6:4:5 आया। ये कैसे आया आप इसके थ्रू जान लीजिए, समझ पाए कि नहीं? अब देखो, अब इसको जोड़ो, 6 4 10 5 15, 15 भाई अनुपात है, क्यों क्या होगा? 6 4 10 5 15, ये किसके बराबर है? ए 6000 के बराबर, ए बी और सी को, भाई 6000 को ही ए बी सी में बांटा गया ना, तो 1500 किसके बराबर है? 6000 के। कितने गुना? 15 चौका 60, 400 गुना। भाई 15,000 किसके बराबर है? 6000।
15,000 किसके 15 किसके बराबर है 6,000 के, तो कितने गुना है 15 चौका 60 मतलब 400 गुना है। अब पूछ रहा है ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो ए का हिस्सा कितना है 6, यानी 400 गुणे 6, 6 चौक 24 ए आएगा। अगर पूछता बी का हिस्सा क्या है तो बी वाला भी निकाल लो, बी का कितना दिया है 400 और गुणे 4, 4 चौक 1600। अगर सी पूछता तो 5 से गुणा कर देते। ये है सवाल का प्रारूप। समझ गए कैसे लगी सवाल? मेन चीज है आपको पहले बी और सी के बीच में रिलेशन क्या है उसको देखना है, उसके बाद ए का हिस्सा कितना निकल के आ रहा है उसको निकालना, फिर हमें तीनों का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात ए है, इसको जोड़ दिया, एक किसके गुना है उस राशि के गुना है, हमने गुना कर दिया, कितने गुना 4, फिर हमें हर एक पार्ट का हम वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से लगेगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों क्या कह रहा है बहुत सरल सवाल, लेकिन ये दिमाग को दही बना देगा। आप इसको कर नहीं पाओगे, अगर प्रैक्टिस नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है तो नहीं कर पाओगे। ये लैंग्वेज में सवाल है, लेकिन इसमें दिमाग क्या पूछना चाह रहा है आप ध्यान से देखो सवाल को। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं के लघुत्तम समापरिवर्तन। प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं क्या क्या होंगी? प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 होगी। एलसीएम क्या होगा 2 तिहाई 6, 7 पचे 35, 6 पंचे 30, 6 तिरिक 18, 3 21। भाई कह रहा है प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं, तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या होगा 2, 3, 5, 7, इनका एलसीएम क्या होगा 210 होगा। प्रथम 2 भाज्य संख्याओं की, प्रथम 2 भाज्य संख्या क्या होगा? प्रथम 2 भाज्य संख्या 4 और कितना होगा बताओ भाई? प्रथम 4 अभाज्य संख्या तो निकाल लिए आप 2, 3, 5, 7। अब पूछ रहा है प्रथम 2 भाज्य संख्या क्या होगी 4 और 6 होंगी। क्या होंगी इतना भी नहीं मालूम है, 4 और 6। अब देखो 4 और 6 का एलसीएम बताओ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो तो क्या होगा कॉमन 2। हमने निकाला प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम 210 हुआ। प्रथम 2 भाज्य संख्याएं पूछ रहा है, इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोला मैंने, प्रथम जो भाज्य संख्याएं 4, 6 होती हैं, 2 ही पूछ रहा है तो 2 ही निकाला, इनका जो एचसीएफ होगा 2 होगा। अब कह रहा है इनका अनुपात ज्ञात करो, तो अनुपात किसका किसका? अभाज्य संख्याओं का और भाज्य संख्याओं का, अर्थात अनुपात 210 अनुपात 2, यही तो पूछ रहा है। अब काटो इसको, सरल कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 हमारा अनुपात निकल के आया, वो क्या आया 105 अनुपात 1। तो कहीं ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है, ऑप्शन बी इज सही जवाब। समझ पाए? हमने क्या किया, सबसे पहले प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं निकाला, उसका एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम निकाल लिया। इसके बाद कह रहा है प्रथम 2 भाज्य संख्याएं निकाला, इनका एचसीएफ पूछ रहा है, इसका एचसीएफ निकाल लिया। पूछ रहा इन दोनों के बीच अनुपात, तो इन दोनों के बीच का अनुपात निकाल लिया, इसको सरल कर दिया, मिनिमम सरल किया तो 105 अनुपात 1। यही हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने हल किया और इस तरह लगेगा। सरल है कि नहीं? तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 8 पे। देखो ये बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। दुकानदार क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, एक टीसीएस वाले इसको कई बार पूछते हैं और पूछते पूछते थक भी जा रहे हैं, कभी कम नहीं कर रहे हैं सवाल इस तरह से, आने हर झोंक करके आंख मूंद करके दे रहे हैं पेपर में। तो देखो कैसे सरल होगा, इस पे 50 सेकंड लगेगा, 50 सेकंड कम से कम। एक दुकानदार ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसके क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ, फिर उसने उस अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर भेज दिया, उसके द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जब भी इस तरह से सवाल पूछे तो सॉरी, तो दिमाग में तुरंत माइंड सेट कर लेना कि क्रय मूल्य अनुपाते विक्रय मूल्य अनुपाते अंकित मूल्य, ये 3 का अनुपात हमें ज्ञात करना। जब भी इस तरह से सवाल आए तो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, क्या सेट हो जाना चाहिए
कि लाभ हुआ है और छूट भी दे रहा है, तो क्रय मूल्य अनुपाते विक्रय मूल्य अनुपाते अंकित मूल्य। देखो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अंकित मूल्य कह रहा है किसी वस्तु का स्वयं का क्रय मूल्य 100 होता है। ये हमेशा याद रखो, किसी वस्तु का स्वयं का क्रय मूल्य क्या होता है? 100 होता है। इसको मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसने उस क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ का मतलब क्या हुआ? 100 प्लस 20% कितना हो जाएगा? 120%। तो हम मार्क प्राइस जगह क्या लिख देंगे? 120%। समझे? हमें अंकित मूल्य पर 20% का लाभ हुआ ना, तो 100 20% जोड़ दो तो 120 हुआ। अब इसी कह रहा 8% की छूट पर बेच दिया, 8% की छूट पर बेच दिया, इसका मतलब क्या हुआ? 92%। छूट का मतलब क्या हुआ? 10 100 में से 8 घटा देंगे, यही तो करेंगे। 100 में से क्या करेंगे? 8 घटा देंगे। सबसे पहले 120 कहां से आया समझ पाए कि नहीं? देखो एक दुकानदार ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उससे उसके क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ, फिर उसने उस अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेच दिया, सॉरी 8% की छूट पर बेच दिया। तो हम क्या करेंगे? हम 120 का 8% घटाएंगे नहीं। अगर हमें बेचा ना होता, इस पे न किया होता तो हम इसका घटा देते, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेच दिया, तो इस पे बेच दिया। 120 गुणे 8 बटे 100, 0 0 कट गया, 12 अट्ठे 96 बटे 10 कितना आ गया हमारा? 96। कितना आ गया? 96। तो ये हमारा कितना आ गया? 90 कितना आ गया? 96 आ गया। अब किस पे आया? 120 ये 96 आया, घटा दो, 10 में 6 गए 4, इधर 9 0 1, तो 110 अनुपाते 4। समझ पाए कि नहीं? किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है। इस पे कह रहा है 20% लाभ पर हुआ है, तो मैंने 120 कर दिया इसको। इस पे कह रहा है 8% की छूट पर बेच दिया, 120 गुणे 8% मतलब 8 बटे 100, इतना निकल के आया। ये किस पे निकल के आया? 120 पे। तो 120 में 90.6 घटा दिया, तुम्हारा जो विक्रय मूल्य आ गया कितना आ गया? 110.4 आ गया। अब क्या कर रहा है? वास्तविक लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य घटा देंगे, तो 110.4 में हम 100 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 401, यानी हमारा 10.4% आ गया। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी। समझ पाएंगे? ये बढ़िया सवाल था। इस टॉपिक इस सेशन का 2 बढ़िया सवाल थे, एक पहले वाला था, एक दूसरे नंबर का। समझ पाए कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से लगेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में हो, वनडे, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एमपी कांस्टेबल, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं जो वनडे एग्जाम होते हैं। कह रहा है यदि 6x 18 और 18 समानुपातिक हैं तो 2x प्लस 4 और x प्लस 19 के बीच माध्य अनुपात ज्ञात करो। ये पूछते हैं चतुर्थानुपात, तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात, इस तरह से एक सवाल आना ही है, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे अदर एग्जाम हो। ठीक है, तो देखो जब इस तरह से आए तो हमें इसका गुणा करते हैं, इसका गुणा करते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमारा, जब हमारे समानुपातिक हो तो बीच बीच का गुणा और बाहर बाहर का गुणा। इसका मतलब x गुणे 18 बराबर 6 गुणे 18। ये कब होता है कंडीशन? जब समानुपाती पूछा हो तब, अंदर अंदर के गुणा, बाहर बाहर से गुणा। अब x बराबर कितना आ जाएगा? 6 गुणे 18 बटे 18, काट दो, तो जो x का वैल्यू आई कितना आई? 6 आई। तो अर्थात x का मान निकल के कितना आया? 6 आया। तो कह रहा है 2x प्लस 4 और x प्लस 19 के बीच। अब हम इसमें दिया है 2 टर्म दिए हैं। पहला दिया है क्या? 2x प्लस 4, अब दूसरा क्या दिया है? x प्लस 19, यही 2 टर्म दिया है के बीच माध्य अनुपात ज्ञात करो। लेकिन माध्य अनुपात कब निकालेंगे? जब भाई हम x का मान निकाल के हमारा अंक आ जाएगा तब निकालेंगे ना। तो यानी पूछ रहा है x की जगह इसके रखो 2, x का मान कितना दिया? 6 प्लस 4, 6 दूनी 12, 12 4 16। दूसरा क्या आया? 6 प्लस 19 कितना है? अब पूछ रहा है इनके बीच माध्य अनुपात।
अब इनके बीच माध्य अनुपात का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट कर दो दोनों संख्याओं को, अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी का मतलब क्या हुआ, ये पहली संख्या गुणे द्वितीय संख्या। तो पहली क्या है 16 है और दूसरी क्या है 25 है। इसको तोड़ो, 4 चौक 16, 5 25, तो 4 गुणे 5 कितना आ गया 20। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ये समझ पाए कि नहीं, ये बढ़िया सवाल थी। इसमें दो टर्म पूछे गए। पहला क्या किया, समान, इसमें दो देखो, इसमें दो टर्म पूछ लिए। पहले पूछ लिया समानुपातिक, उसके बाद उन दोनों के बीच मध्यानुपातिक। तो समानुपातिक का मतलब क्या है, अंदर अंदर गुणा, बाहर बाहर का गुणा। तो 6 गुणे 18 बराबर 6 गुणे 18, x बराबर 6 गुणे 18, हम x का मान निकाल लिए। अब यह दो टर्म दिए, इनके बीच मध्यानुपात, तो इसका मतलब क्या हुआ 2x + 4, x का मान निकाल लिए 16 आया और इस वाले पक्ष से निकाल लिया 25 है। अब इनके पूछ रहा है मध्यानुपात ज्ञात करो। तो मध्यानुपात का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट ए बी। या चाहे दिमाग में बैठा लो कि जब मध्यानुपात पूछे किन्हीं दो संख्याओं के बीच तो अंडर रूट ए बी कर देते। तो अंडर रूट ए बी, एक मान क्या है 16, बी का मान कितना है 25, तो 4 चौक 16, 5 25, 4 5 20। इस तरह से हमारा आंसर निकल के क्या आया 20 आया। तृतीय अनुपात हो चाहे चतुर्थ अनुपात हो, चाहे समानुपातिक हो चाहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चलते हैं, जो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा ग्रुप डी के, जो क्लास नंबर 11 की। चलो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ये बढ़िया सवाल है। अनुकूल प्रतिकूल, जब अनुकूल पूछो तो याद रखो अनुकूल के लिए होता है b + w। मैंने क्लास में बताया हूं, कई बार पढ़ चुका है। प्रतिकूल का मतलब होता है b - w, ये याद कर लो, ठीक है। अब देखो सवाल, एक व्यक्ति को धारा के अनुकूल अपने गंतव्य तक जाने और वहां से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 24 घंटे लगते हैं। ये हमारा गंतव्य स्थान है, ये हमारा गंतव्य स्थान है, ठीक है। ए बी + w, ए बी - w। इसका मतलब क्या हुआ, इधर जाने में b + w, इधर आने में b - w है। यदि स्थिर जल में नाव की जल और धारा की चाल क्रमशः 6 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। देखो b + w, यदि चाल और धारा की चाल क्रमशः 6 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, यानी अनुकूल में, अनुकूल का मतलब क्या हुआ 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और प्रतिकूल में 6 - 4 बराबर 2, ये आ गया, ये आ गया। हम दूरी कुछ भी मान लेते हैं, अपने मैं मान लो 10 मान लिया। इन दो बीच की दूरी नहीं मालूम है, हम अपने तरीके से 10 मान लिया, ठीक है। अब कह रहा है तो प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य की दूरी कितनी होगी, प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य की दूरी कितनी होगी। इसमें कम से कम 20 सेकंड लगेगा, 30 सेकंड मान लो, अच्छा सवाल है 30 सेकंड। पहले इसको समझो b + 2 b - w, ये कैसे घटाया बढ़ाया तब आपको मैं समझाता हूं। यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, देखो 6 + 4 कहां से आया भाई, अनुकूल जा रहा है तो 6 4 10 हो गया, प्रतिकूल जा रहा है तो 6 4 मैंने घटा दिया 2 आया। अब अपने हिसाब से मैंने दूरी 10 मान लिया, मैं मान लिया स्वयं की दूरी 10 है, इन दोनों गंतव्य के बीच की दूरी दिया नहीं है, मैंने मान लिया 10। अब देखो इसका जब भाग देंगे 10 से तो क्या आएगा, 10 × 9 10, ठीक है। अब 2 पंचे, समझ पाए कि नहीं, देखो भाई चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटा चाल। दूरी कितना माने हैं 10, चाल पहले वाले कितना है 10, एक आ गया, दूसरे वाले कितना है 10/2, 2 पंचे 10, ये 1 5 कहां से आया जब इस तरह से निकाला तो, ठीक है। अब इनका मान कितना समय लग रहा है 24 घंटे, यानी समय समय से कंपेयर करेंगे ना, यानी 1 5 6 या 4 बराबर किसके है 24 घंटे के, तो 6 चौक 24, 4 गुना, कितने गुना है 4 गुना है। तो कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य की दूरी कितना दिया है 10, कितने गुना 4, तो 10 चौक 40 km, 10 चौक 40। समझ पाए, इस तरह से सवाल लगे। अगर आप बेसिक कंसेप्ट जाते तो कम से कम इसमें 2 या 3 मिनट जरूर लगता। आपको मैंने इसको सरल तरीके से बता दिया कि सबसे पहले क्या है, दो गंतव्य है, अनुकूल मतलब b + w, प्रतिकूल का मतलब b - w, ठीक है।
तो इनका हमें 6 4 10 हो गया, और 6 - 4 2 आ गया। अब इन अपने आप से दूरी मैंने 10 मान लिया। अब इनको हमने समय निकाल लिया, तुम्हारा 1 घंटा लगा, इसमें 5 घंटा। इन समय का मान कितना दिया है? 24 घंटे दिया है। हम इसको कंपेयर कर लिया तो 6 24 24 4 गुना आ गया। पूछ रहा है दूरी, दूरी हम 10 माने हैं, 10 में 4 से गुणा कर दिए, 40 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से ये सेशन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इस तरह से आज रेलवे ग्रुप डी के क्लास नंबर 7 समाप्त होता है। समझ में आया बच्चों? अगर समझ में आया, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब लिख दीजिएगा, मैं उसका उत्तर आपको दूसरे दिन दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, बाय बाय।